नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या एंड ये है पार्ट 28 नॉट जस्ट लव का। सो गाइस, मेरे को ना अभी तुमसे एक बात बतानी शेयर करनी, क्योंकि मेरे को बड़ा मन कर रहा है बताने का ये बात। ठीक है, तो क्या हुआ था ना कि आज जल्दी आ गए थे हम कॉलेज से। ठीक है, लगभग 2 बजे हम आ गए थे, जल्दी आ गए थे। तो मेरे को लग रही थी नींद कि चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, मन कर रहा है सोने का। तो हम आराम से मस्त लेटे हुए थे, सो रहे थे। और मुझे ना लाइक नींद आने के लिए क्या चाहिए कि थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं, रील वगैरह देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। सो वो हम देख रहे थे एंड देखते देखते अचानक से पता नहीं कौन सी दीदी आई मेरे फीड पे। एक तो मेरी फीड की तो ऐसी की तैसी होता है, हम कभी बताएंगे तुम्हें अभी कि क्या होता है। लाइक हम स्क्रॉल कर रहे थे, एक दीदी आ गई बहुत सुंदर सी, गजब की सुंदर ना। और वो तो पता नहीं क्या जादू मंतर कर रही थी भाई वो, कैमरा के सामने अपने हाथ घुमा रही थी। एंड एएसएमआर जैसा कुछ होता है ना, मैंने ईयरबड लगा रखा था। एंड तुम देखो, मैं नींद में, हल्के नींद में हूँ एंड वो एएसएमआर कर रही थी। पता नहीं मेरे को क्या, मेरा मेंटल हेल्थ देखो कि हम वो रील देख रहे हैं, पता नहीं क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो दीदी ना कुछ तो क्या करते हैं, वशीकरण टाइप का कर रही थी। ऐसा लग रहा कि नींद आ रही है, लेट हो गया है, सो जाओ, अपनी आंखें बंद करो। एंड इतना वो कैसे वो बोल रही थी मेरे को तो उस समय मैं सुन रही थी भाई। मैं कहा हाँ दीदी बोलो, मज़ा आ रही है, बोलो। एंड वो पता नहीं क्या कैमरा के सामने अपने हाथों को घुमा रही थी। कुछ तो वो हाथ में जादू टोना वाला सामान ली हुई थी, पता नहीं क्या नाम था उनका, साक्षी या शमार, ऐसा ही कुछ था। ठीक है, तुम सर्च करना तुम देखोगे। और एकदम सूट वूट पहन के, आईलाइनर वगैरह सब लगा करके तुम्हें वशीकरण कर रही थी। और तुम हो जाओगे वशीकरण में, आ जाओगे। अगर तुम्हें थोड़ी नींद आ रही है ना, तो उनकी वीडियो देखोगे, तुम्हें लगेगा कि दीदी करते रहो लिटरली मैंने उनकी 2-3 वीडियो देख ली भाई, बाद में उठे भाई ये क्या है? और मैंने स्क्रॉल करके हटा दी कि भाई अगर ये मैंने देख लिया, लाइक वाइक हो गया गलती से या कुछ, तो और दीदी आना शुरू कर देंगी, वो वशीकरण करवा ही देंगी मेरे पे क्या तो मतलब एक से एक है यार। और फिर हम सो गए थे। फिर शाम में उठे हैं, मस्त चाय वाय पिए और अभी को रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 7 बज रहे हैं। ओके, चलो अभी आते स्टोरी पे बस यही इतना ही बोलना था, मज़ा आ गया मेरे को बोल के। और हाँ, लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो दुआ है वो अपने ऑफिस के लिए निकल गई थी। इधर जो गुरु और सिम्मी है वो निकलते हैं सिम्मी को छोड़ने के लिए, घर के लिए। एंड जो गुरु है वो अपने बाइक को स्टार्ट करती है। जो सिम्मी है वो पीछे जाकर बैठती है उसके सीट पर, बैक सीट पे। एंड जो गुरु है वो अपने मिरर को सेट करता है। जब भी वो सिम्मी को बैठाता था अपने मिरर को ना, वो सेट करता है, और जिसमें सिम्मी उसका फेस दिखे वो सेम वही करता है। एंड वो गाड़ी जो है स्टार्ट करता है, वहाँ से निकलता है सिम्मी के घर के लिए। सिम्मी जो है वो बैठी थी, उसे थोड़ा सा डर लग रहा था कि घर जाएंगे पापा क्या बोलेंगे, सारी चीज़ें सोच रही थी। जो गुरु है वो मिरर से देखती है एंड वो मिरर से ही इशारा करती है सिम्मी की तरफ। जब सिम्मी की नज़र जाती है और आँखों से कहना कि रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जो सिम्मी है वो गुरु की आंखों में बस देखती है। गुरु ने हेलमेट लगा रखा था। जो सिम्मी है वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। एंड थोड़ी देर में ये लोग जो है वो घर पहुंच जाते हैं सिम्मी के। जो गुरु है वो गाड़ी को साइड में रोकती है घर के। जो सिम्मी है वो उतरती है उसके बाइक से एंड गुरु भी अपने जो गाड़ी है उसे लॉक करता है एंड उसकी चाबी जो है पॉकेट में रखते हुए सिम्मी की तरफ देखता है और कहता है कि चलें अंदर। जो सिम्मी है वो बोलती है कि नहीं, आप अंदर मत जाओ, पापा आपको देखेंगे तो और गुस्सा हो जाएंगे। जो गुरु है वो सिम्मी की तरफ देखता है और कहता है कि देख लेंगे तो देख लें दो, उनसे छिपकर थोड़ी आपको छोड़ने आएंगे, जानते तो हैं मुझे ना
ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, और मारेंगे, एक दो थप्पड़ और मार देंगे। जो सिमी है वो कहती कि नहीं, पर मुझे नहीं पसंद है कि पापा आपको कुछ बोले ऐसे। जो गुरु है वो सिमी की आंखों में देखती है, उसके हाथों को पकड़ती है और कहती कि जो होगा देखा जाएगा, टेंशन मत लो आप, चलो साथ में ही चलता है। जो सिमी है वो कहती कि एंड ये लोग जो है वो अंदर की तरफ जाते हैं। जो सिमी के पापा हैं वो लाइक अपने मोबाइल में लगे हुए थे एंड वो बात कर रहे थे किसी से। जो सिमी है वो अंदर जाती है, जैसे ही उसके पापा है वो टर्न करते हैं, सिमी की तरफ देखते हैं एंड वो काफ़ी गुस्से में लग रहे थे हमेशा की तरह। जो गुरु है वो सिमी के हाथ को पकड़ा हुआ था अच्छे से एंड वो आता है। जो उसके पापा है उसके हाथ की तरफ देखते हैं, अपने जो मोबाइल उसे कट करते हैं और सामने आते हैं और सिमी के जो हाथ है उसे देखते हैं। जो सिमी है इस बार उसकी नज़र जो है वो उसके पापा पे थी एंड वो गुरु के हाथ को नहीं छोड़ रही थी। इस बार वो डर नहीं रही थी अपने पापा से। जो उसके पापा है वो घूर के देखते और कहते कि सिमी, तुम्हें इस घर से अगर निकलना है तो बता दो, ये तुम्हारा रोज़ रोज़ का यूँ आवारागर्दी करना जो तुम सीख गई हो ना, ये मैं ऑल टॉलरेट नहीं कर सकता। जो सिमी कहती कि पापा हम किसी ज़रूरी काम से गए हुए थे, दुआ की हालत ठीक नहीं थी, उस वजह से हम गए हुए थे। जो उसके पापा एकदम से हाथ आगे करते कहते कि मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हें से, तुम मुझे क्लियर कर दो कि तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं रहना है। नहीं रहना है तो बता दो, मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें निकालने में, क्योंकि तुम मेरा सुनती नहीं हो। अब जब से तुम ये क्या गुरु, जो गुरु है वो देखता है और कहता है कि सर। जो उसके पापा है कहते कि हाँ, इसके साथ रहना सीख गई हो ना तुम, खुद तो आवारा है ही, तुम्हें भी आवारा बना रही है। जो सिमी है वो अपने पापा की तरफ देखती है एंड गुस्से में वो बोलती है कि पापा बस बहुत हो गया आपका, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं किसी को भी। जो उसके पापा है वो सिमी की तरफ देखते हैं और कहते कि वाह, तुम्हारे पर निकल आए, तुम्हारे मुंह से आवाज़ें निकल रही हैं अब। और वो गुरु की तरफ देखते हैं और कहते कि क्या सिखा रहे हो मेरी बेटी को तुम ये सब। जो गुरु है वो चुपचाप खड़ा था एंड उसके पापा की तरफ देख रहा था। वो कुछ बहस नहीं करना चाह रहा था उसके पापा से, ज़बान नहीं लड़ाना चाहता था बिकॉज ऑफ सिमी। जो सिमी है वो आगे बोलती कि पापा इनफ, आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं इसे, मैं अपने दोस्तों के साथ ही उनको मेरी ज़रूरत थी तो क्या मैं जाऊंगी नहीं। जो उसके पापा कहते कि दोस्त हो गए तुम्हारे ये ऐसे दोस्त जो आवारागर्दी करते रहते हैं, हाँ, बाइक चलाते रहते हैं ये लड़कियाँ, हाँ। जो गुरु है वो स्टिल अभी भी सामने बस देख रही थी, वो बोल नहीं रही थी। जो सिमी कहती कि पापा मेरे दोस्त जो भी हैं, जैसे भी हैं, अच्छे हैं एंड जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उन्हीं के जीते हुए पैसे से आपने अपने लोन चुकाए हैं, याद रखिएगा। जिसके पापा है वो कहते कि सिमी हद में रहो, तुम बोल नहीं रहे हैं तो तुम बोले जा रही हो। जो सिमी है वो थोड़ा डरती है, उसके जो हाथ है लाइक वो गुरु ने पकड़े हुए थे एंड काफ़ी टाइटली वो गुरु के हाथ को दबाती है। जो गुरु है वो लाइक घूरते हुए उसके पापा को देखते और कहते कि अंकल, ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का, माना आप गुस्से में हो लेकिन आप ऐसे बात नहीं कर सकते। जो उसके पापा है कहते कि तुम मुझे सिखाओगे, हाँ तुम मुझे सिखाओगे, एंड वो थोड़ा उसके आगे आने लगते हैं। जो सिमी एकदम से आगे आती है। जो उसके पापा है वो घूरते हैं सिमी को और कहते हैं कि ये ऐसे दोस्तों के लिए तुम मुझे, हाँ। जो सिमी कहती कि दोस्त नहीं है मेरा ये,
जो उसके पापा एकदम से देखते हैं सिमी की तरफ और गुरु जो है वो भी देखती है सिमी की तरफ। एंड सिमी में ये जो गट्स आया था, कॉन्फिडेंस आया था, जो सिमी है वो बोलती है कि पापा बहुत हो गया, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं बोल सकते इससे अब। गुरु आप जाओ घर, ठीक है, घर जाके मुझे कॉल करना। जो गुरु है वो सिमी की तरफ देखता है और अपना जो सिर है वो हाँ में हिलाता है। जो सिमी है अपने पापा को देखती है और कहती कि मैं रूम में जा रही हूँ, बंद करना होगा तो बंद कर दीजिएगा, हर बार की तरह, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे अब। और ये बोल के जो सिमी है वहाँ से निकल जाती है अपने रूम की तरफ। जो गुरु है वो भी लाइक सिमी को जाते हुए देखता है। एंड जब सिमी चली जाती है, जो गुरु है वो सामने देखती है सिमी के पापा की तरफ। एंड जो अपने एक कदम वो आगे बढ़ाती है और कहती है कि सर। जो सिमी के पापा हैं वो गुरु की तरफ देखते हैं, काफ़ी गुस्से में खड़े थे वो, सिमी की सारी बातों को वो सुन के काफ़ी गुस्से में थे। जो गुरु है वो उनकी आंखों में देखते हुए कहते कि मुझे सर आपसे सिर्फ एक ही बात बोलनी है। सही कहा आपने कि मैं बदतमीज़ हूँ, आवारा हूँ, सारी चीज़ें मान ली मैंने आपकी बात, लेकिन सर मैंने इज़्ज़त कमाई है। और एक बात कहूँ, मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन अगर पेरेंट्स ऐसे होते हैं ना तो मैं खुश हूँ कि पेरेंट्स नहीं है मेरे। सिमी की लाइफ में उसके फादर है जैसे कि आप हो, लेकिन आप फादर सिर्फ नाम के हो सर। एंड ये बोल के जो गुरु है वो पीछे होती है। जो उसके पापा हैं वो घूरते हुए बस गुरु की बातों को सुने हुए थे एंड वो कुछ नहीं बोलते हैं। जो गुरु है वहाँ से टर्न करती है और निकल जाती है। जो उसके पापा हैं वो काउच पे आकर बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं सारी बातों को, गुरु की बात को, सिमी की बातों को। इधर जो गुरु है वो अपनी जो गाड़ी है वो निकालने से पहले सिमी को एक मैसेज कर देती है कि मैं घर के लिए जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना, थोड़ी देर में मैं आपको कॉल करूँगी। सिमी ध्यान रखना अपना प्लीज़, अपने पापा की बात का ज़्यादा बुरा मत मानना। जो सिमी है वो बेड पर लेटी हुई थी एंड उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे एंड वो मैसेज की तरफ देखती है। एंड जो सिमी है लाइक गुरु को वो जो मैसेज है वो देखती है एंड वो रिप्लाई करती है कि मैं वेट करूँगी, एंड बस वो इतना भेज देती है। जो गुरु है वो हल्का सा स्माइल करती है, लाइक सिंपल सा स्माइल उसके मैसेज को देख के। एंड गुरु उस पर हार्ट है जो वो भेज देती है। एंड वहाँ से जो गुरु है वो निकलते अपने घर की तरफ। जो दुआ है इधर वो अपने ऑफिस में थी, उसकी मीटिंग चल रही थी एंड दुआ का बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी। आज मीटिंग में क्या बातें करनी है, क्या सारी चीज़ें, वो बिल्कुल उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस वो बहुत सारी चीज़ों को लेके उलझी हुई थी, इतनी सारी चीज़ों के दिमाग में उसके चल रहे थे। इधर जो उसकी पीए है देविका, वो देखती है एंड जो सामने वाले क्लाइंट्स थे वो बोल रहे थे कुछ दुआ की तरफ कि हमने ये सोचा है, ये प्लान है, आपके क्या थिंक है इसके ऊपर, आप बताओ। एंड दुआ से वो क्वेश्चन कर रहे थे लेकिन दुआ खोई हुई थी अपने ही चीज़ों में। जो देविका है वो देखती है और कहती कि एक्सक्यूज़ मी, एंड वो उठती है साइड में एंड जाती है दुआ की साइड, खड़ी होती है और कहती कि दुआ दुआ सर कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जो दुआ है वो अपने होश में आते और कहते कि हाँ जी। एंड जो वो सामने वाले हैं वो कहते कि आई थिंक आप थोड़ी सी परेशान लग रहे हो, हम मीटिंग किसी और दिन कर लें। जो दुआ कहते कि नहीं नहीं आई एम ओके, आप बताओ। एंड जो सामने वाले हैं वो फिर से जो है सारी चीज़ें ब्रीफ करते हैं, बताते हैं। जो दुआ है वो सुनती है और कहती कि ओके आप इसे कंटिन्यू करो।
वो अपनी मीटिंग को कंप्लीट करती है, बताती है, कुछ चीज़ें शेयर करती है जो उससे समझ में आ रहा था उस टाइम पे। एंड जो देविका है सारी चीज़ को नोटिस कर रही थी और इनका मीटिंग जो है वो ओवर हो जाता है। जो दुआ है वो अपने केबिन में आके बैठती है, सब लोग वहाँ से निकल चुके थे। एंड जो देविका है वो सीधे आती है दुआ के ऑफिस में, आई मीन केबिन में। एंड वो बिना नॉक के वो अंदर घुस जाती है। जो दुआ है वो सामने बैठी हुई थी चेयर पे है और वो अपने जो पेन है वो उसे स्पिन कर रही थी अपने फिंगर पे और सोच रही थी। जो देविका है वो कहती कि क्या चल रहा है तेरे दिमाग में। जो दुआ है सामने देखती है और देविका खुद देखती है और कहती कि बैठो। जो देविका कहती कि बैठने नहीं आई हूँ मैं, ये बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्या सोच रही हो तुम, मीटिंग में ये सब क्या था। जो दुआ कहती कि कुछ नहीं, बस दिमाग थोड़ा परेशान है, सोच रही हूँ कुछ चीज़ें। जो देविका कहती कि हाँ वही मैं पूछ रही हूँ, एज अ फ्रेंड बता मुझे क्या बात है। जो दुआ कहती कि कुछ नहीं यार। जो देविका कहती कि ओके कुछ हुआ है, कोई बात है, ईशानी से लेके कुछ। जैसे वो ईशानी का नाम लेती है, जो दुआ है उसकी जो स्पिन कर रही थी अपने पेन को वो एकदम से रोकती है एंड देविका की तरफ देखती है। जो देविका है वो समझती है और कहती है कि क्या हुआ है ईशानी को, कुछ हुआ है क्या, कोई बात हुई है। जो दुआ है वो चुप रहती है एंड जो देविका वो समझ जाती है और कहती कि देख जो भी है वो बता मुझे, एटलीस्ट जानूँ तो क्या बात है, मैं कुछ हेल्प कर सकूं। जो दुआ है वो बताती है कि ऐसे ऐसे ये सारी चीज़ें हुई हैं एंड उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अभी क्या करे। वो इंसान के बारे में सब कुछ बताई हुई थी। जो देविका है कहती कि जितना मुझे समझ में आ रहा है ये कोई वो होता है हैकर टाइप के लोग, वैसे मुझे लग रहा है। जो दुआ कहती कि मुझे भी ऐसे ही कुछ लग रहा है। जो देविका कहती कि तू मुझे 10 मिनट दे, मैं तुझे बताती हूँ कुछ। जो दुआ है वो बोलती कि क्या करेगी। जो देविका है वो बोलती कि अरे मेरा एक दोस्त है, वो भी हैकर है, वो पता कुछ करा सकता है इस बारे में, मैं उससे बात करके तुझे बताती हूँ। जो गुरु है वो जो दुआ है वो बोलती कि पता करके बता मुझे। एंड जो दुआ है वो उसे भेज देती है। जो देविका वहाँ से निकलती है कॉल करने के लिए, बात करती है एंड इधर जो दुआ है उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या करूँ। एंड वो अपने जो मोबाइल है वो निकालती है। जैसे वो मोबाइल निकालती है उसके सामने वो वीडियोस थे ईशानी के। उसके चैट को जब देखती है, उसके वीडियोस उसे जब देखती है, उसे एकदम से दिमाग में हिट करता है। अपने जो वो ब्लेज़र है वो साइड से उठाती है चेयर से एंड उसे पहनते हुए बाहर निकलती है। जो देविका है वो बोलती कि कहाँ जा रही है। जो दुआ है वो देविका की तरफ देखते और कहती कि तू मुझे मैसेज कर दियो जो भी हो, मैं जा रही हूँ कुछ काम से। जो देविका कहती कि ठीक है एंड यहाँ से जो दुआ है वो भागती है, नीचे आती है। सडनली उसे सारी चीज़ें समझ में आती कि क्या करना है अभी एंड वो जल्दी से भागती है, अपनी जो कार है उसे निकालती है फटाक से। एंड जो दुआ है वो ईशानी के घर के बाहर काफ़ी ड्राइव करने के बाद उसके घर के बाहर वो पहुंचती है। एंड उसका जो घर है वो बाहर से बंद था, क्योंकि बड़ा घर है सो ऐसे खुला नहीं रहता। तो वो जो कार है उसे साइड में लगाती है और वहीं से वो उसके घर की तरफ देखती है, ईशानी के रूम की तरफ देखती है, इधर उधर नज़रें दौड़ाती है। एंड सामने जो चौकीदार है वो बैठा हुआ था। अपना जो शीशा है दुआ वो नीचे करती है कार का एंड जो वो चौकीदार है वो भी देखता है सामने। जो दुआ है वो उसे इशारा करके बुलाती है अपनी तरफ हाथों से। जो वो चौकीदार था वो आता है दौड़ के और कहता है कि यस मैम, किससे मिलना है आपको। जो दुआ है वो बोलती कि ईशानी है क्या। जो वो चौकीदार है वो बोलता है कि
ईशानी मैम तो है नहीं, उनकी शूटिंग चल रही है फिल्म सिटी में। जो दुआ है वो कहती कि ओके मुझे अंदर एंट्री करनी है घर में। जो वो चौकीदार है पहले वो दुआ की तरफ पूरी तरीके से देखता है, उसकी गाड़ी को देखता है कि महंगी गाड़ी है, ईशानी के कोई दोस्त हो सकते हैं। तो जो वो चौकीदार है वो बोलता है कि ईशानी मैम तो है नहीं और बिना उनके इजाज़त के एंट्री नहीं हो सकती, आप रुको हम एक बार ईशानी मैम से पूछ लेते हैं। जो दुआ है वो बोलती कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू। एंड जो वो चौकीदार है वो वापस चला जाता है। जो दुआ है वो अपने कार का जो शीशा है उससे ऊपर चढ़ाती है और सोचती है कुछ, एंड अपनी गाड़ी को वो स्टार्ट करती है वहाँ से फिल्म सिटी की तरफ। एंड थोड़ी देर में वो ड्राइव करने के बाद वो फिल्म सिटी में पहुँचती है जहाँ पर ईशानी की शूटिंग चल रही थी। एंड दुआ आती है गाड़ी को लगाने के बाद पार्किंग में, एंड वो फिल्म सिटी के अंदर घुसती है। एंड दुआ का जो पहचान था ही ऑलरेडी डायरेक्टर से, सो उसे एंट्री मिल जाती है अंदर। एंड वो आती है, जो दुआ है वो जैसे ही अंदर आती है एंट्री करती है, वो सामने का सीन देखती है कि शूटिंग चल रही है जिसमें वो वही लड़का था जो उस रात ईशानी के साथ मॉडलिंग किया था रैंप वॉक पे। एंड उसकी शूटिंग चल रही थी सिंगल में। जो डायरेक्टर एंड कैमरामैन है वो सारी चीज़ें ले रहा था वीडियो उस लड़के का, और उस लड़के ने शॉर्ट्स डाल रखा था, उसके अच्छे खासे एब्स थे, वो पोज दे रहा था अच्छे से रोमांटिक टाइप का। एंड जो दुआ है उसकी तरफ बस एक बार देखती है, उसे बहुत तेज़ से गुस्सा आता है और उसको वो सीन याद आता है जब उस लड़के ने ईशानी को कमर से पकड़ा था मॉडलिंग के टाइम। और फिर उस टाइम जब ईशानी और उसका ग्रुप खड़ा था बातें कर रहा था, कैसे वो चिपक के खड़ा था, उसे सारी चीज़ें एकदम से फ्लैशबैक होती हैं। एंड उसे घूरते हुए देख रही थी बस। एंड वो साइड में आकर एक चेयर पे बैठ जाती है और अपने जो पैर है वो पैर पे चढ़ा करके उस लड़के की तरफ बस घूर रही थी। और जो वो सीन है वो शूट है वो ऐसे ही चल रहा था। दुआ जो है वो एक बार इधर उधर देखती है कि ईशानी किधर है। एंड उसे ईशानी नहीं दिख रही थी। थोड़ी देर में जो एक लड़की है वो बाहर आती है, वो बोल रही थी कि ये वाली ड्रेस चेंज कराओ, मैम ने ये वाला मना किया है, मैम ये नहीं पहनेंगी। जो वो डायरेक्टर था वो बोल रहा था कि कपड़े तो यही है और इसी में शूट करना है। जो वो ईशानी की पीए है वो बोल रही थी कि मैम ये मना कर रही हैं, आप प्लीज़ चेंज कराएं। एंड जो दुआ है वो सामने देखती है पीए की तरफ। एंड जब पीए वैसे बात कर रही थी उसकी जो नज़र है वो अचानक से पड़ती है दुआ पे। एंड वो एकदम से शांत हो जाती है जब वो बोल रही थी। एंड जो वो डायरेक्टर वो कह रहा था कि इसे ले जाओ और जल्दी करो, ईशानी को बोलो कि वो जल्दी रेडी होए, थोड़ी देर में उसका शूट है, यही कपड़े लगेंगे। जो वो पीए है वो फिर देखती है डायरेक्टर की तरफ और अपना जो सिर है बस हाँ मिला देती है दुआ की तरफ। वो फिर से देखती है एंड वहाँ से निकल जाती है जहाँ पे ईशानी का कैबिन था, रूम। जो दुआ है वो खड़ी होती है एंड वो उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगती है कि वो जिधर जा रही है वो उधर ही जाती है। एंड जो वो पीए है वो जाती है ईशानी को बोल रही थी कि मैम आपको यही पहनना पड़ेगा, डायरेक्टर ने यही बोला है। इधर जो वो लड़की है पीए वो ये सब बोलकर बाहर निकल रही थी। जो दुआ है वो आ चुकी थी। एकदम से जो पीए है वो देखती है दुआ की तरफ और कहती कि मैम। जो दुआ है कहती कि ईशानी है अंदर। जो वो पीए है वो बोलती है अपना जो सिर है वो हाँ मिलाते हुए कहती कि यस मैम वो हैं पर अभी आप मिल नहीं सकते हो। जो दुआ है वो बोलती कि क्यों, मुझे उससे अभी मिलना है। जो वो पीए है वो बोलती कि मैम अभी उनका शूट है
अभी बिल्कुल अलाउ नहीं है, अभी बिल्कुल नहीं मिल सकते, अभी मैम रेडी भी नहीं हुई है। जो दुआ है वो कुछ सोचते कहती कि कब तक ये शूटिंग चलेगी तुम्हारी। जो पीए है वो बोलती है कि मैम 1 घंटे तो लग ही जाएंगे कम से कम। जो दुआ है वो बोलती कि ओके फाइन, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। जो पीए है वो बोलती कि मैम। जो दुआ है वो टर्न करती है, कहती कि जो वो पीए है वो बोलती कि मैम आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप क्यों आए हो। जो दुआ है वो घूरते हुए देखती है एंड अपने हाथ फोल्ड करती है और कहती कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है मेरे यहाँ आने से। जो पीए कहती कि नहीं मैम, प्रॉब्लम नहीं है, बट ईशानी मैम आपसे नहीं मिलेंगे। जो दुआ है वो कहती कि वो मैं डिसाइड कर लूँगी, ओके, वो मुझसे मिलेगी या नहीं मिलेगी वो मैं देख लूँगी। जो पीए अपना सिर बस हाँ में हिला देती है एंड जो दुआ है वो बोलती है कि उसे अभी मत बोलिएगा कि मैं वेट कर रही हूँ, ओके। जो पीए अपना सिर हाँ में हिलाती है एंड जो दुआ है वो आकर बैठती है वापस अपने सीट पे, और वो वापस से घूर रही थी उस लड़के की तरफ, बस देखे जा रही थी। इधर जो ईशानी है उसे बुलाया जाता है कि इसका टाइम हो गया, हीरोइन को बुलाओ, साथ में शूटिंग है इनकी। बेसिकली जो शूट है कुछ ऐसा सॉन्ग टाइप का चल रहा था। ईशानी को सॉन्ग के लिए बुलाया गया था। और जो ईशानी है अब वो बाहर आती है एंड जैसे ही वो बाहर आती है, ईशानी के जो कपड़े थे बहुत ही ज़्यादा छोटे, लगभग बिकनी से थोड़ा सा ज़्यादा उस टाइप के वो कपड़े थे। उसमें उसकी पूरी बॉडी समझ में आ रही थी। नीचे भी उसने जो पहना था वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बहुत ज़्यादा ही छोटा नहीं था, लेकिन हाँ वो बहुत ज़्यादा सेक्सी स्टाइल में वैसा बनाया हुआ था म्यूज़िक वीडियो के लिए। जो दुआ है उसकी पूरी नज़र जाती है ईशानी पे एंड ईशानी जो है वो अपने बाल को बस वो ठीक कर रही थी एंड अपने जो बॉडी है उसे लाइक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। ईशानी पहनती थी ऐसे कपड़े, लेकिन कभी ज़्यादा इतने छोटे नहीं पहने थे, बट शूटिंग के लिए उसे करना पड़ रहा था। जो दुआ है वो उसको गुस्सा आ रहा था हद से ज़्यादा ईशानी को ऐसे देख करके एंड वो जो डायरेक्टर था वो ईशानी को देखता है और कहता है कि परफेक्ट, एकदम अच्छी लग रही हो तुम, क्यों टेंशन ले रही हो, अभी जाओगे वहाँ पे, अभी जब शूटिंग होगी तुम रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है, अच्छे से करना। एंड इसके जो स्कार्फ है उसे ठीक करो थोड़ा। एंड जो ईशानी उसे थोड़ा ठीक कर रही थी। ईशानी बेसिकली काफ़ी शांत लग रही थी, उसके फेस पे कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं थे, वो चुपचाप बस अपने काम को कर रही थी। जो दुआ है उसे बस गुस्सा आ रहा था, वो घूरे जा रही थी। ईशानी उसे बिल्कुल नहीं पता था कि दुआ है यहाँ पे। जो वो डायरेक्टर था वो समझा रहा था कि अरे स्कार्फ को ऐसे ठीक करो, और वो जानबूझ के खड़ा होता है एंड उसके जो कंधे पे वो स्कार्फ था उसको सही कर रहा था। एंड दुआ ये सीन देखती है, उसका जो एक हाथ है वो मारती है उस टेबल पे एंड जैसे ही वो टेबल पे मारती है, इधर जो ईशानी एंड वो जो डायरेक्टर है उनकी नज़र जाती है दुआ पे। दुआ काफ़ी गुस्से में थी। ईशानी जैसे ही देखती है लाइक वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है दुआ को ऐसे सामने देख के। जो दुआ है वो घूर रही थी उस डायरेक्टर को एंड फिर वो उसकी नज़र जाती है ईशानी पे एंड जैसे ईशानी पे उसकी नज़र जाती है, इन दोनों की जो आई कांटेक्ट है वो होती है। ईशानी का जो दिल है वो एकदम से धक सा होता है दुआ को ऐसे देख के, बट वो इग्नोर कर देती है उस पॉइंट पे
एंड जो वो डायरेक्टर था वो फिर से देखता है ईशानी की तरफ, कहता है कि जाओ। एंड जो ईशानी है अब वो जाके खड़ी होती है उस लड़के के साथ, एंड वो एक्टर लड़का था वो ईशानी को होल्ड करता है, पकड़ता है। जो ईशानी है वो उसकी नज़र जाती है दुआ पे, एंड वो पोज दे रही थी उस लड़के के साथ वो वीडियो के लिए। एंड वो लड़का थोड़ा टच कर रहा था उस वीडियो के लिए उसके बॉडी को। इधर जब इनकी शूटिंग हो रही थी, ईशानी बीच बीच में दुआ की तरफ देखती है, एंड जैसे ही ईशानी देखती है उसे गुस्सा आने लगता है, उसका जो फेस है वो बनने लगता है। जो वो डायरेक्टर था वो कहता है कि कट कट कट, क्या कर रही हो ईशानी, रोमांटिक पोज देना, तुम ऐसे फेस क्यों बनाई हो। जो ईशानी है वो सामने देखती है और कहती कि सॉरी, फिर से टेक करते हैं। एंड काफ़ी जानबूझ के ऐसा लगता है कि वो बोल्ड तरीके से बोलती है। जो वो डायरेक्टर है अपना सिर हाँ मिलाता है, कहते हैं कि एक शॉट और लेते हैं, इस बार अच्छे से करना। जो ईशानी है वो घूरते हुए दुआ की तरफ देखती है और कहती है कि डोंट वरी सर, इस बार बहुत अच्छा होगा। एंड जो वो डायरेक्टर है वो फिर से टेक करता है, कैमरा रोल होता है, एंड जो ईशानी है अब वो पोज देती है अच्छे से। उस लड़के का जो हाथ है ईशानी के पूरे बॉडी पे था, पकड़े हुए से था बैक से, एंड एक हाथ उसके कमर पे। ईशानी जो है वो भी उसके एब्स पे हाथ रखती है, एंड काफ़ी रोमांटिक पोज था, वो जानबूझ के वो पोज दे रही थी और काफ़ी बोल्ड तरीके से उस लड़के के साथ पोज दे रही थी, उसके फेस पे हाथ रख रही थी। इधर जो दुआ है वो घूरते हुए बस देख रही थी गुस्से में उसे, लाइक वो अभी क्या कर दे। बट जो ईशानी है वो पूरे बोल्ड तरीके से देखती है उस लड़के को, एंड एक पोज़ ये आता है कि जब इनकी ये पोज़ होता है, जो ईशानी के हाथ है उस लड़के के फेस पे थे, उस लड़के का हाथ जो है वो ईशानी के फेस पे थे, एंड ये दोनों बहुत क्लोज थे, लाइक जो किस वाला पोज़ होने वाला था। एंड ये पोज़ जो है वो उस स्क्रिप्ट में लिखा नहीं था, लेकिन ईशानी इसे ऐड करती है जानबूझ के खुद से। और ये ऐसा होता है बहुत बार कि जब आप शूटिंग कर रहे हो, सो कुछ चीज़ें अपने आप जब हो जाती है तो वो नेचुरल निकल के आ जाती है, हालांकि उसमें स्क्रिप्ट में ना हो। बट यही होता है, जो ईशानी है वो जानबूझ के ये चीज़ करती है उस लड़के को। अपने जो फेस है, फेस पे टच होता है इनका, लाइक किस नहीं होता, नोज़ टू नोज़ टच होता है। एंड जैसे ये टच होता है, जो वो डायरेक्टर वो कहता है कि कट, क्या पोज दिया ईशानी, वाह बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, एक नंबर। ईशानी वो डायरेक्टर की तरफ देखती है और फिर वो घूर के देखती है दुआ को, एंड वो एक कदम जो है पीछे लेती है, उस लड़के को थोड़ा दूर करती है। इधर जो वो लड़का है एक्टर, वो स्माइल करता है, कहता है कि वाह ईशानी, तुम्हारा ये बोल्ड मूव मुझे नहीं पता था, मज़ा आ गया आज तो। जो ईशानी है वो उस लड़के को घूर के देखती है, एंड वो कुछ नहीं बोलती है, दुआ को घूरते हुए वहाँ से वो बाहर आती है, एंड जो उसकी पिया है वो टॉवल जो है वो लपेटती है, एंड वहाँ से निकल जाती है ईशानी। बेसिकली ईशानी को गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि जब दुआ उसे घूर रही थी वो साइड में ड्रिंक कर रही थी, हाथ में उसके ड्रिंक था, वो ड्रिंक को लेते हुए ईशानी की तरफ देख रही थी, और ईशानी को ये पता था कि दुआ कभी ड्रिंक नहीं करती है, इसीलिए ईशानी ने भी जानबूझ के उसे गुस्से में दिलाने के लिए ये चीज़ किया था। सो जो दुआ है वो उठती है, वो देखती है कि ओके ख़त्म हो गया ना, एंड जो ईशानी है वो अपने कैबिन में जा चुकी थी, वो कपड़े को चेंज कर रही थी अच्छे से, एंड उसी बीच में उसे काफ़ी ज़ोर की आवाज़ आ रही थी लड़ाई झगड़े की, बहुत बुरी हालत में, कोई जो है वो गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है। जो ईशानी है वो आवाज़ को सुनती है, घबराती है और कहती कि क्या हुआ है। जो पिया कहती कि मैम वो दुआ मैम। जो ईशानी कहती कि हाँ, एंड जो अपने टी शर्ट है वो सारी चीज़ों को पहन चुकी थी, एंड वो बाहर आती है, और सामने जो सीन है ये था कि ईशानी ने उस लड़के को पकड़ा हुआ है गले से, एंड उसे वो मार रही है काफ़ी अच्छे से।
दुआ के हाथ में ऑलरेडी लगी रखी थी, वो उसी हाथ से उस लड़के को मार रही थी। एंड जो वो डायरेक्टर था वो चिल्ला रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, ये मत करो। एंड इधर लड़ाई चल रही थी अच्छे से। दुआ जो है उसके सर पे खून सवार था। एंड जो उसका हाथ था वो पकड़ती है, मोड़ देती है कि इसी हाथ से छुआ था ना साले तूने। एंड उसके हाथ को वो मोड़ती है एंड वो धक्का सा मारती है एंड वो जाके लगता है उसे बहुत गंदे तरीके से। फ्रैक्चर टाइप का हो जाता है। वो लड़का जो है वो ज़मीन पे गिर जाता है एंड वो चिल्लाने लगता है। जो दुआ है वो पीछे होती है एंड फिर वो सामने देखती है डायरेक्टर की तरफ। इधर जो डायरेक्टर वो डरने लगता है, कहते हैं कि मैम आप हो कौन, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप हुआ क्या आपको। जो दुआ है वो आती है, लाइक उसके हाथ में जो ब्लड है वो लगा हुआ था, उसे वो हल्का सा साफ़ करते हुए दूसरे हाथ से है ना आगे आती है। उस जो डायरेक्टर है उसका कॉलर पकड़ती है और कहती कि साले तेरी इतनी औकात कैसे हुई उसे टच करने की। इधर जो ईशानी है वो बस खड़ी थी एंड ये सीन को देख रही थी। एंड जो दुआ है वो उसकी आंखों में देखती है डायरेक्टर के, उसके जो कॉलर है वो पकड़ी हुई थी एंड उसे वो उठाती है थोड़ा सा। एंड अपना जो दूसरा हाथ है वो मारने ही जा रही थी जो ईशानी, वो कहती कि दुआ स्टॉप इट। जो दुआ है वो एकदम से जो हाथ है वो रोक लेती है एंड फिर वो ईशानी की तरफ देखती है। वैसे ही जो वो डायरेक्टर था वो कहता है कि मैम मैम प्लीज़ आप मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया। एंड वो ऐसे बोला था। जो दुआ है वो फिर उस डायरेक्टर की तरफ देखती है। जो वो डायरेक्टर है एकदम से चुप हो जाता है। जो दुआ है वो फिर से ईशानी की तरफ देखती है, उसकी बॉडी को पूरा वैसे ना आंखों से स्कैन करती है एंड फिर उसके कंधे की तरफ देखती है। जो ईशानी है वो चुपचाप खड़ी थी एंड वो बस बोलने जा रही थी कि दुआ क्या कर रहे हो। जो दुआ है वो कहती कि इसी हाथ से टच किया था ना इसने तुम्हें। एंड वो फिर से देखती है उस डायरेक्टर की तरफ और वो उसके हाथ को लेती है, उसके जो फिंगर है उसमें अपने फिंगर को डालती है एंड वो मोड़ती है अच्छे से पीछे की तरफ। और लाइक उसके बस में होता तो वो तोड़ दे उसके फिंगर्स को। जो शानी है बस उसकी तरफ देखते हुए कहते कि दुआ क्या कर रही हो, छोड़ो उसे, आप पागल हो गई हो क्या। जो दुआ है वो एकदम से शांत होती है, सामने देखती है एंड उसका जो हाथ है उसे छोड़ती है। जो डायरेक्टर वो बस चिल्ला रहा था दर्द से एंड उसे वो धक्का देती है और उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहती है कि बेटा तेरी सारी ना डायरेक्टरी मैं यहीं निकाल दूँगी, आज के बाद कभी टच भी किया तो। और तू सुन सुअर कहाँ गया। एंड वो टर्न करती है। वो जो हीरो था वो भाग गया था, वो वहाँ से निकल गया था। एंड जो दुआ है वो टर्न करती है ईशानी की तरफ। जो ईशानी कहती कि ये सब क्या चल रहा है। हाँ एंड वो आती है, दुआ का जो हाथ है वो पकड़ती है एंड वो खींचते हुए उसे लेके जाती है उस कैबिन की तरफ अपने। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। पार्ट कैसा लगा, अच्छा लगा तो तुम लाइक सब्सक्राइब मार दो यार। सब्सक्राइब क्यों नहीं मार रहे हो तुम यार, 2000 करा दो मेरे। कुछ तो करो मेरे लिए, कुछ तो कर दो यार। रोज़ भीख मांगते हैं, रोज़ आते हैं इस उम्मीद में कि आज मिलेगा कल मिलेगा, लेकिन नहीं मिलता। ये कौन सा डायलॉग था जो भी था, बट कर दो यार, सब्सक्राइब मार दो, क्या दिक्कत है, क्यों कंजूसी करते हो। चलो बाय, ध्यान रखो।